नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस सीरीज़ में जिसमें हम पढ़ रहे हैं मेंडल के वंशागति के नियम। जिसमें हमने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में पहले हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, यानी पहला नियम मेंडल का हम इसमें पढ़ चुके हैं। अब दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। यानी इसमें हम देखेंगे कि गैमेट्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप को कैसे प्योर यानी अपने लक्षणों को कैसे बनाए रखते हैं। जिसमें अब हम जानेंगे कि गैमेट्स एक बार एक के साथ रहा, फिर अगली जनरेशन में वापस से सेपरेट होता है और वो अपने प्योर रूप में बना रहता है, यानी शुद्ध रूप में बना रहता है, उसकी प्योरिटी सेम एज इट इज़ रहती है। तो ये नियम भी हमारे क्या है, मेंडल के एक संकरण के जो रिजल्ट आए थे उनके ऊपर बेस है इसका भी। और इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजी के जो युग्मक बनते हैं उनके समय जो एलाइल्स हैं, युग्म विकल्पी हैं, एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाएंगे और फिर इसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहेंगे। और प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी यानी एक जोड़ा होगा। युग्म यानी जोड़ा, एक पेयर होगा, इसलिए इसे हम कहेंगे युग्मकों की शुद्धता का नियम, क्योंकि वो जोड़ा एक साथ भी रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन में जाकर के अलग भी हो जाएगा, इसलिए वो कहलाएगा ये युग्म विकल्पी। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे समयुग्मजी लंबे हैं, हमारे पास समयुग्मजी समयुग्मजी यानी कि जो गैमेट्स के अंदर जीनोटाइप है वो सेम है, बिल्कुल एक जैसा है, वो समयुग्मजी जिनको कहेंगे हम लंबे। तो इस गैमेट्स का ये इस तरह से दोनों ही उसमें समान हैं। और दूसरा है समयुग्मजी बौने। अब इस स्थिति में क्या होगा कि जब हम इनका F1 पीढ़ी में सभी संकर जो प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, जो हाइब्रिड होंगे वो कैसे होंगे, विषम युग्मजी या फिर हाइब्रिड यानी संकर लंबे। इनकी जो जनरेशन प्राप्त होगी वो कैसी होगी, लंबे तो होंगे लेकिन विषम युग्मजी। और फिर इसे हम देखते हैं कि जब ये युग्मक बनते समय क्या है, दोनों युग्म विकल्पी हैं, पहले साथ साथ हैं विषम युग्मजी में, और फिर एक दूसरे को ये बिल्कुल भी संदूषित नहीं करते, यानी एक दूसरे में ऐसा कोई ये वेरिएशन नहीं लाते हैं जिससे कोई अगली पीढ़ी में जाकर के F2 पीढ़ी में कोई अलग से ही लक्षण प्रकट हो, और साथ साथ में रहते हुए एक दूसरे की प्योरिटी का पूरा बनाए रहते हैं। और ये अगली पीढ़ी में जाकर के युग्मक बनाते समय एक दूसरे से अलग होकर के अलग अलग युग्मकों में फिर से पहुंच जाएंगे, जिसके कारण F2 पीढ़ी में बौनेपन का लक्षण फिर से प्रकट हो जाता है। और F2 पीढ़ी का जो लक्षण प्रारूप है या जिसको हम बोलते हैं फिनोटाइप, तो जो फिनोटाइप है वो रहेगा 3:1 का, और जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइपिक रेशो है वो रहेगा 1:2:1 का। और इसको हम किस तरह से देखेंगे, तो हम चेकर बोर्ड यानी जो मेंडल ने इसको जांच करने के लिए बोर्ड बनाया था एक सारणी टाइप में, उसको चेकर बोर्ड कहा था, उसके आधार पर देखेंगे। अब देखते हैं हम इसमें कि जो हमारे पास लंबे हैं यानी कि कैपिटल टी, इन्हें हम कहेंगे समयुग्मजी। और इनसे जो बनने वाले गैमेट्स होंगे वो भी, उनका भी जो साइन है वो कैपिटल टी ही रहेगा। उसके बाद इनके क्रॉस करवाया जाता है बौने पौधे के साथ, जिसका हमारे सिंबल स्मॉल टी। और ये कैसे होंगे, ये भी समयुग्मजी होंगे। और इनके जो गैमेट्स हैं वो स्मॉल टी से ही दर्शाएंगे। और ये रही हमारी पहली पी पीढ़ी।
पी पीढ़ी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पेरेंटल या मदर गैमेट्स वाली स्थिति है। और इसमें हम देखेंगे जो अब हमारे गैमेट्स प्राप्त होंगे इनके क्रॉस से वो कैसे होंगे, दोनों विषम युग्मजीय होंगे। ये जो हमारी F1 पीढ़ी प्राप्त हो रही है इसके यानी फर्स्ट जनरेशन। अब इसमें क्या होगा, ये सभी कैसे हैं, लंबे हैं लेकिन विषम युग्मजीय लंबे हैं। यानी इनका फिनोटाइप तो सेम है, लक्षण तो इनके बाहर एक जैसे दिख रहे हैं कि सभी लंबे हैं, लेकिन इनका जो जीनोटाइप है वो अलग है। तो इसको फिर हम आगे और देखते हैं कि इनके जब गैमेट्स बनाए जाएंगे F2 पीढ़ी के लिए तो उसमें कैसे बनेंगे। अब इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया है, नीचे जगह नहीं थी बोर्ड पे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें हम जो गैमेट्स बनेंगे इसके हमारे पास जो फीमेल गैमेट्स होंगे मादा युग्मक, वो भी कैसे बनेंगे, कैपिटल T यानी लंबे और बौने दोनों ही प्रकार के। और जो नर गैमेट्स हैं ये भी दोनों ही प्रकार के बनेंगे। F1 जनरेशन के बाद की स्थिति है, आप थोड़ा सा रोक के लिख लिया करें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लिखने से ही हमें याद होता है और वही हमारे काम आता है। अब इन गैमेट्स को, ये जो मेल गैमेट्स हैं इनके लिए हम मेंडल का चेकर बोर्ड बना लेते हैं। उन्होंने एक सारणी के रूप में इसको लिया था और फिर इसका डिवाइडेशन। और ये मेल गैमेट का साइन और ये फीमेल गैमेट का साइन। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास, हम इसमें जो नर युग्मक हैं इनको हम इधर ले लेते हैं और मादा युग्मक हैं उनको हम यहाँ पर ले लेंगे। अब इनके जब क्रॉस को देखा जाता है तो हमें कैसे प्राप्त होंगे, इन दोनों का जब क्रॉस होता है तो ये लंबे हो गए और इनका जब क्रॉस होगा तो ये भी लंबे, और फिर इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो ये भी लंबे, और इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो ये बौने। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये एक तरह से लक्षण प्रारूप में तो हम कह सकते हैं कि ये जो फिनोटाइप है इनका लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप में तो ये कैसे दिख रहे हैं 3:1, यानी कि 3 लंबे और 1 बौना। लेकिन जीनोटाइप में देखें हम जीन प्रारूप में, तो जीन प्रारूप में ये हमें कैसे दिखेंगे, एक शुद्ध लंबा और 2 अशुद्ध लंबे और फिर 1 शुद्ध बौना। तो इस तरह से ये हमें इसका जीन प्रारूप जो प्राप्त होगा वो 1:2:1 के रूप में प्राप्त होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें थोड़े से 2 प्रकार और दिए हैं हमारे, उनको भी हम समझते हैं। यहाँ तक आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि ये दोनों तो हमारे प्राप्त हो गए इनके विषम युग्मजीय और ये सम युग्मजीय। तो आप एक बार लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखते हैं संकर पूर्वज संकरण यानी बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस में क्या खास बात देखने को मिलती है कि जब F1 पीढ़ी का यानी कि F1 जनरेशन हमने प्राप्त कर ली और उसका वापस से मदर गैमेट्स के साथ यानी
पेरेंटल पीढ़ी के साथ जब क्रॉस करवाया जाता है तो हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होते हैं, उसके लिए इसे कहेंगे हम संकर पूर्वज संकरण यानी बैक क्रॉस। अब ये भी दो प्रकार का होगा, जिसमें अब दो प्रकार कौन से हैं वो हम देखते हैं। पहला प्रकार होता है इसका बाह्य संकरण या आउट क्रॉस। इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है बाह्य संकरण। अब आउट क्रॉस में क्या होता है कि आउट क्रॉस में जो हमें F1 पीढ़ी के पादप हैं कैपिटल T और स्मॉल t का संकरण अपने प्रभावी जनक दोनों जो कैपिटल T हैं इनका क्रॉस और ये पेरेंटल में इनके साथ जब करवाया जाता है तो इससे प्राप्त संतति के सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे, लंबे प्राप्त होंगे। सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे। और इसमें भी क्या होगा, जिनमें 50% तो समयुग्मजी लंबे, दोनों ही युग्मक उसमें होंगे वो समान होंगे। इस तरह के, और जो 50% हैं वो विषम युग्मजी होंगे। इस तरह के होंगे तो सभी लंबे, लेकिन इसमें दोनों ही 50-50 के रेशो में रहेंगे। तो उसे हमें समझना है किस तरह से है। अब इसको गैमेट्स के रूप में देखते हैं कि जो हमारे पास लंबे पौधे हैं वो कौन से विषम युग्मजी हैं, इस तरह के, जिनमें एक युग्मक लंबेपन का और एक बौनेपन का। और ये हैं कौन से, F1 पीढ़ी के यानी फर्स्ट जनरेशन के। और जो समयुग्मजी हमारे पास हैं वो हैं पेरेंटल पीढ़ी के, P जनरेशन के। अब इनके गैमेट्स बनने के बाद किस स्थिति में रहेंगे कि इनमें दोनों तरह के गैमेट्स बनेंगे। पहला तो कैपिटल T और दूसरा स्मॉल t, यानी ये लंबेपन का और ये बौनेपन का गैमेट है। और इसमें सारे गैमेट बनेंगे लंबेपन के। अब इनका वही हम मेंडल के चेकर बोर्ड से देखेंगे। अब इसमें हमें क्या स्थिति प्राप्त होगी उसे देखना है। ये मैंने चेकर बोर्ड बना लिया है, आप भी बनाते चलिए। ये मेल गैमेट का साइन और ये फीमेल गैमेट का साइन। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हमने लिया कौन सा, एक जो पेरेंटल गैमेट में मदर गैमेट में है, और दूसरा हम इसमें लेंगे इधर ये वाले दोनों गैमेट। अब यहाँ पर जो हमें होंगे वो दोनों लंबे वाले हैं और यहाँ पर ये भी लंबे हैं लेकिन विषम युग्मजी। अब इसमें हम देखते हैं जो इनका फिनोटाइप है, लक्षण प्रारूप है, जो फिनोटाइपिक रेशियो है, लक्षण प्रारूप यानी दिखने में सभी कैसे हैं, पूरे 100% पौधे लंबे हैं। लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो में क्या होगा, जो जीन प्रारूप है इनका उसमें 1:1 होगा। ये जीन प्रारूप इनका 1:1 यानी 50-50। अब इसमें हम देखते हैं दूसरा प्रकार है इसका, जो हमने पहले बैक क्रॉस देखा था। उसमें बैक क्रॉस में हम देख रहे हैं F1 पीढ़ी का पेरेंटल पीढ़ी के साथ संकरण। तो उसमें हमने बाह्य संकरण या आउट क्रॉस देखा। अब हम इसमें देखते हैं परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। अब इसमें कंडीशन क्या रहेगी उसको समझते हैं कि जब F1 या फर्स्ट जनरेशन का क्रॉस, F1 जनरेशन है या पीढ़ी है, उसका क्रॉस यानी कैपिटल T और स्मॉल t का संकरण अप्रभावी जनक, यानी जो पहले अपने आप को उजागर नहीं कर पाया था या अपने आप को डोमिनेट
नहीं कर पाया था उसके साथ कराया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा पहला F1 पीढ़ी, और इसमें हो गया हमारा दूसरा अप्रभावी जनक, यानी ये वाली स्थिति जब इसमें पेरेंटल पीढ़ी की है। तो इनके साथ जब इनका परीक्षण संकरण कराया जाता है या टेस्ट क्रॉस जिसे टेस्ट क्रॉस कहेंगे, इस संकरण से जो प्राप्त संतति में लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप और जीनोटाइप होगा वो भी समान, यानी 1:1 होगा, और 50% विषम युग्मजी लंबे और 50% समयुग्मजी बौने प्राप्त होंगे। अब उनको कैसे प्राप्त होंगे वो देखते हैं हम। इनका F1 पीढ़ी है फर्स्ट जनरेशन की, इसके गैमेट्स बनाते हैं जो किस तरह से बनेंगे, और फिर हम इसके पेरेंटल या मदर गैमेट्स के साथ या P पीढ़ी के साथ इसका टेस्ट क्रॉस करवाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कैसे गैमेट्स। अब इसमें F1 पीढ़ी और पेरेंटल पीढ़ी के जो गैमेट्स बनेंगे उनको देखते हैं हम कि इसमें गैमेट्स बनेंगे इधर तो F1 पीढ़ी के ये लंबेपन का और ये बौनेपन का, और जो पेरेंटल पीढ़ी है P पीढ़ी है उसके जो गैमेट बनेंगे वो बनेंगे सभी इस तरह के। अब इनका जब टेस्ट क्रॉस करवाएंगे या मेंडल के चेकर बोर्ड में हम देखेंगे तो उनकी क्या स्थिति निकल कर के आएगी सामने। ये हमने चेकर बोर्ड खींच लेना है, इस तरह से, और ये मेल गैमेट का साइन और ये फीमेल गैमेट का साइन। फिर इसमें हम आगे देखते हैं, इधर से हमारे ये और ये वाले गैमेट आ गए। अब इनका जब क्रॉस करवाते हैं तो इसमें पहली स्थिति होगी हमारे लंबे वाले पौधे लेकिन विषम युग्मजी, और ये दूसरे बौने पौधे। तो अब इसमें हम देख रहे हैं अनुपात हमें 50% जो जिसमें हम कहेंगे फिनोटाइपिक जो रेशियो प्राप्त होगा, लक्षण प्रारूप जो हमें प्राप्त होगा उसमें 50% तो लंबे और 50% बौने, और जीनोटाइपिक रेशियो में भी इसमें सेम कंडीशन रहेगी। कैसी? विषम युग्मजी हैं 50% और 50% समयुग्मजी हैं। विषम युग्मजी और समयुग्मजी भी 50%। यानी इसमें 1:1 का रेशो प्राप्त होगा, और इस तरह से हम ये मेंडल का दूसरा नियम पूरा कर रहे हैं। और फिर अगले नियम में हम देखेंगे इसमें मेंडल के बारे में, जो उनका है तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें हम समझेंगे कि किस तरह से ये एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल आईसीएज में।